नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई पेशकश में। मैं हूं आपके साथ में अंशिका बुढ़ाकोटी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कहीं न कहीं हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कोटद्वार के पुराने बाजार बनाम मॉल्स और ऑनलाइन शॉपिंग। कोटद्वार का पुराना बाजार दिल है तो शोरूम्स, मॉल्स और ऑनलाइन शॉपिंग उसकी नई धड़कन। लेकिन क्या धड़कन बदलने से दिल भी बदल जाएगा? ये विषय सिर्फ खरीदारी का नहीं है बल्कि संस्कृति, रोजगार, रिश्तों और शहर की पहचान का भी है। पुराने बाजारों की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि दुकानदार आपको नाम से जानते थे, उधार भी मिलता था और भरोसा भी। दुकान पर 5 मिनट में चाय, हालचाल और खरीदारी तीनों हो जाते थे। अब बात करें नए शोरूम्स की तो यहाँ पर मिलता है फिक्स्ड प्राइस, ब्रांडेड क्वालिटी, पार्किंग, साफ सफाई, डिजिटल पेमेंट, एसी, वेलकम मैम एंड सर के साथ में कई सारी अन्य सुविधाएं। अब ऑनलाइन शॉपिंग ने तो घर बैठे खरीदारी करने को इतना आसान बना दिया है कि हमें जो सामान बाजार में 10 दुकानों में घूमने पर मिलता था, अब वो एक क्लिक में हमारे पास होता है। अब इससे असर क्या पड़ा? परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ कि हम लोग उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर बैठे जो शायद हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती हैं। पहले लोग जरूरत का सामान खरीदते थे, आज कई बार ऑनलाइन ऑफर या फिर मॉल में बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर देखकर हम 500 रुपए के बजट को कब 1500 का बना देते हैं ये हमें खुद नहीं पता चलता, जिससे रोजमर्रा के खर्चों पर असर पड़ता है। दूसरी ओर छोटे व्यापारियों की बिक्री घट रही है, पारिवारिक दुकानें संघर्ष कर रही हैं और कहीं ना कहीं पूरे शहर की बिक्री घट रही है। जब एक स्थानीय दुकान बंद होती है तो सिर्फ एक शटर नहीं गिरता, एक परिवार की उम्मीद कम हो जाती है और शहर की एक छोटी सी पहचान खत्म हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग से बढ़ते घोटाले। ऑर्डर तो किया था फोन, बट आया क्या? साबुन। स्थानीय बाजार के सामान में खरीदारी आने पर तो आप दुकानदार से लड़ सकते हैं कि ये 3 साल की गारंटी वाली चीज 1 साल में कैसे खराब हो गई। पहले घरों में अचानक मेहमान के आने पर मम्मी कहती थी जरा सामने वाली दुकान से सामान तो लाना और हाँ, पीछे वाले गेट से आना। अब वही मम्मियां बोलती हैं बेटा जरा सामान ब्लिंकिट करना तो। और हो भी क्यों ना, आखिरकार विकास का दौर है, डिजिटल इंडिया का टाइम है। लेकिन विकास का मतलब पुरानी पहचान को मिटाना नहीं है बल्कि आधुनिक सुविधाओं और मानवीय विरासत के बीच संतुलन बनाना है। मॉल्स सुविधा दे सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग समय पर बचा सकती है, लेकिन विकास का मतलब पुरानी पहचान को मिटाना नहीं है बल्कि आधुनिक सुविधाओं और स्थानीय विरासत के बीच संतुलन बनाना है। मॉल सुविधा दे सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग समय बचा सकती है, लेकिन पुराने बाजार का अपनापन, भरोसा और मानवीय संबंध किसी ऐप या वेबसाइट से नहीं खरीदे जा सकते। और याद है लॉकडाउन का वो दौर जब सब मॉल्स बंद खड़े थे, ऑनलाइन शॉपिंग कई हद तक रुक गई थी। उस समय हमारे स्थानीय दुकानदार हमारे घर घर तक सामान पहुंचा रहे थे। अगर हम ये बात जल्द नहीं समझे तो कहीं ऐसा ना हो कि पुराने बाजार हेरिटेज बन जाएं, मॉल्स एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बन जाएं और डिजिटल शॉपिंग तो दोनों को चुनौती देती ही है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या विकास और विरासत साथ साथ नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। कोटद्वार को पुराने बाजार और नए शोरूम्स प्लस ऑनलाइन शॉपिंग में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि विकास ऐसा हो जहां आधुनिक सुविधाएं भी मिले और स्थानीय व्यापार भी। पुराने दुकानदार ऑनलाइन लिस्टिंग, यूपीआई और होम डिलीवरी अपनाएं, लोकल प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग हो, हेरिटेज मार्केट को पर्यटन से जोड़ा जाए, लोग महीने में कुछ खरीदारी दुकान से करने की आदत बनाएं। तो अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि असली प्रगति वही है जो शहर की पहचान बचाते हुए उसे आगे बढ़ाए। धन्यवाद।